हेलो नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप अच्छी होंगी। मैं नीति टैरो विथ यूनिक स्पिरिट में आपका स्वागत करती हूँ। आज है 5/5 और मुझे मेरे सब्सक्राइबर का मैसेज आया है कि भले ही आज आप 5 मिनट की रीडिंग डालिए, लेकिन रीडिंग डालिए। तो मैं उनके लिए रीडिंग लेकर आई हूँ और आपको रेजोनेट होती है तो आप भी देखिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए, इसमें कोई साइन की बात नहीं है, क्योंकि ये ऑल साइन रीडिंग होगी, कलेक्टिव रीडिंग हो रही है। और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए, उनको जानना है आज पार्टनर की एनर्जी क्या है 5/5 में। तो आप भी देखिए, मैं कार्ड शफल कर रही हूँ। आपके जो भी पार्टनर हैं उनको आप दिमाग में, मन में सोच लीजिए, ठीक है। उनकी पिक्चर इमेजिन कर लीजिए। थोड़ा सा मैं कैमरे को ऐसे कर देती हूँ, यहाँ दिखाई दे आपको। कार्ड में यहाँ निकालूंगी रेड। आज की प्लीज़ एंजल्स। चलिए, जब तक आपने प्रे कर ली होगी, अपने पार्टनर का नाम ले लिया होगा, हम जानते हैं। एंजल्स प्लीज़ बताइए कि आज 5/5 में हमारे व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जी क्या है। थैंक यू सो मच। क्या सोच रही हैं? फर्टिलिटी का कार्ड आया है। चलिए और देखते हैं। 3 कार्ड लेंगे हम इस डेक से। और क्या एनर्जी है? देखिए, मैंने 3 कार्ड बोला था, एंजल्स ने ज़्यादा कार्ड दे दिए हैं, मीन्स कुछ ज़्यादा बताना चाह रही हैं। फैमिली का कार्ड आया है। अभी एनर्जी हो रही है कि आपके पार्टनर हो सकता है कि फैमिली में कहीं बिज़ी हैं, फैमिली के साथ हो सकते हैं, या फैमिली के साथ कहीं बाहर जाने का प्लान बना रहे हैं। कुछ तो नया सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ आया है फर्टिलिटी का कार्ड। हो सकता है कुछ नया सोच रहे हैं, नया क्रिएशन कुछ करने की, आपकी तरफ नया करने की सोच रहे हों, या फैमिली के साथ कहीं बाहर जाने का प्लान बन रहा है। कुछ तो नया है। इसको हम टैरो से भी क्लियर करेंगे कि क्या है फर्टिलिटी की एनर्जी। आंसर देखिए, हो सकता है कि अभी उनकी लाइफ में कुछ फाइनेंशियल हेल्थ, मीन्स कि फाइनेंस की प्रॉब्लम चल रही है। फाइनेंस की प्रॉब्लम यहाँ दिखाई दे रही है। हो सकता है कि पास्ट में उन्होंने कहीं पैसा इन्वेस्ट किया है, कहीं बिजनेस में कहीं इन्वेस्ट किया हो सकता है, कुछ घर मकान लेने में इन्वेस्ट किया हो सकता है। जो कि यहाँ पर फैमिली का कार्ड आया, तो मे भी हो सकता है कि फैमिली पर कहीं पैसा खर्च किया हो, फैमिली के लिए कहीं पैसा लिया हो, घर लेने के लिए, मकान लेने के लिए। ऐसा कुछ मुझे दिखा रहा है, क्योंकि फैमिली हो रही है और फाइनेंशियल हेल्थ, इसलिए वो कुछ नया सोच रहे हैं, निकलने के लिए कुछ रास्ता सोच रहे हैं, कुछ तो नया सोच रहे हैं। इसको हम टैरो से क्लियर करेंगे। करियर के बारे में आया है। देखिए, करियर के बारे में भी सोच रहे हैं। हो सकता है कि ये कुछ नया करना सोच रहे हैं, कुछ नया सोच रहे हैं। तो नया क्रिएशन क्या करना है? हो सकता है कोई जॉब कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, कोई नई जॉब में जाना हो, या फिर पैसा इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं कहीं, कि जहाँ से मुझे फाइनेंशियल ग्रोथ मुझे मिले, सक्सेस मिले, मैं जल्दी से बहुत ज़्यादा कम समय में ज़्यादा पैसा अर्न कर लूँ। ऐसे कोई प्लान बनाते नज़र आ रहे हैं। कुछ तो क्रिएशन उनका दिमाग में चल रहा है, उनका माइंड कुछ सोच रहा है। करियर के बारे में भी सोच रहे हैं। हो सकता है कि किसी किसी के पार्टनर अपनी जॉब को बदलने की कोशिश में जा रहे हैं, कि हो सकता है इस जॉब में काफ़ी टाइम हो गया है, उस तरह की ग्रोथ, उस तरह की सक्सेस उनको नहीं मिली है, जो कि हो सकता है कि उनको नेक्स्ट मिल जाए आगे जाके कुछ चेंज करने से। और इंस्पिरेशन का कार्ड आया है कि उनको कहीं ना कहीं हो सकता है कि कहीं ना कहीं कोई यूनिवर्स की कोई गाइडेंस उनको मिली हुई है, कोई ना कोई आंसर यूनिवर्स की तरफ से उनको मिला हुआ है, कुछ तो मिला है। अब ये ये एनर्जी है, मतलब आपके पार्टनर के माइंड में क्या क्या चल रहा है, और अभी हम इनको टैरो से क्लियर कर लेंगे। आंसर, क्या आंसर मिला है? इसको हम यहाँ रख लेते हैं, इंस्पिरेशन को यहाँ रख लेते हैं। क्या इंस्पिरेशन उनको हुई है? ऐसा लग रहा है अंदर से कुछ आंसर मिले हैं। आंसर का कार्ड आया है ना,
उनको खुद की इनर सेल्फ ने कुछ आंसर दिए हैं, वो भी जानेंगे कि क्या मिले हैं। चलिए, आपको एनर्जी रेजोनेट हो रही है तो जल्दी से आगे बढ़ते हैं। साथ में मैं क्विक रीडिंग कर रही हूँ, और क्विक रीडिंग में भी मेरे एंजल्स मुझे इतने सारे कार्ड देते हैं। मैं सोच रही थी कि 3 कार्ड निकालूंगी, लेकिन वो कार्ड दे दिए उन्होंने ज़्यादा। मतलब हो सकता है कि हमारे व्यूअर्स के लिए कुछ इम्पोर्टेंट मैसेज देना चाह रही हैं हमारी एंजल्स, जो कि अभी यहाँ पर आपको मिल जाएगा। हम थोड़ा सा टैरो से क्लियर कर लेते हैं। फर्टिलिटी का क्यों कार्ड है, क्या देखना चाह रहे हैं एंजल्स, क्या नया सोच रहे हैं, क्या क्रिएशन करना है। देखिए, फर्टिलिटी के कार्ड में आया है नाइट ऑफ फ्रेंड्स। जहाँ भी वो आगे बढ़ना चाहते हैं, चाहे करियर हो, जॉब हो, घर लेना हो, मकान लेना हो, पैसा इन्वेस्ट करना हो, पैसा कमाना हो, बहुत तेज़ी है उनको लग रहा है जल्दी। जैसे मैंने कहा ना यहाँ पर कि वो चाह रहे हैं कि कम समय में ज़्यादा पैसा कमा लो, तो ऐसा ही कुछ ज़्यादा फायर एनर्जी दिखाई दे रही है कि बहुत पैशनेट हैं, कुछ नया क्रिएशन करने की, नया करने के बारे में, आगे बढ़ने के बारे में सोच रही हैं। तो चलिए और देख लेते हैं। एक कार्ड और दे दीजिए, फर्टिलिटी क्या प्लान कर रहे हैं। देखिए, दो वर्ड, जैसे कि यहाँ पर कार्ड ने क्लियर ही कर दिया है कि किसी किसी के पार्टनर हो सकता है कि आउट ऑफ कंट्री जाने का प्लान बना रहे हैं। ये यहाँ पर कुछ प्लानिंग चल रही है, कुछ नया सोच रहे हैं, नया करने की, इसीलिए वो सोच रहे हैं कि पैसा मिल जाए कहीं से, जल्दी से पैसा मिल जाए उनको। कहीं इन्वेस्ट किया हुआ पैसा अभी तक वापस नहीं मिला है, फंसा है, ऐसा भी हो सकता है। तो वो ये सोच रहे हैं कि कहीं से जो उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया था अभी तक मिला नहीं है, मिल जाए तो वो किसी किसी के पार्टनर आउट ऑफ कंट्री भी जाने की प्लान बना रहे हैं, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है ना, या वर्ल्ड टूर पे, मतलब कहीं ना कहीं एब्रॉड जाना चाह रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ बिजनेस के सिलसिले में जाना चाह रहे हैं, ऐसा लग रहा है, बिजनेस की, जॉब के सिलसिले में, अपनी फाइनेंशियल हेल्थ को बेटर करने के उद्देश्य से बाहर जाना चाह रहे हैं। किसी किसी के पार्टनर जॉब के सिलसिले में जा रहे हैं। हो सकता है ना कंपनी भेजती हैं कुछ टाइम के लिए, तो ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि कहीं जॉब में हो तो कंपनी उनको कहीं बाहर भेज रही है। कुछ नया, वही मैं कह रही हूँ, यहाँ कुछ नया सोच रहे हैं, नया करने की सोच रहे हैं, नया हो रहा है उनकी लाइफ में। फाइनेंशियल हेल्थ का एंजल्स कार्ड क्यों है, फाइनेंशियल हेल्थ, थैंक यू सो, ओहो बहुत सारी। देखिए, जैसे मैंने कहा ना, यहाँ जो कार्ड सीधा आ गया, इसको मैं ले लेती हूँ कि फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में सोच रहे हैं। देखिए, जैसे मैंने कहा कि पैसा इन्वेस्ट किया, नहीं मिला है, स्टक सिचुएशन में है, बंद गए हैं, ऐसा लग रहा है ना, पैसा भी बंद गया उनका, खुद भी बंद गए हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं, पैसा नहीं है तो उसके बिना कुछ काम नहीं हो सकता है, आगे नहीं बढ़ सकते हैं, और पैसा नहीं होगा तो प्यार भी नहीं मिलेगा, ऐसा सोच रहे हैं वो। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, उनका सोचना ये है कि अगर मेरे पास पैसा नहीं होगा तो मैं, क्वीन ऑफ कप्स ये हमारी व्यूअर्स की, आपकी एनर्जी है। देखिए, मेल फीमेल कर लीजिएगा अगर ऐसा कुछ है तो ये आपकी एनर्जी है, क्वीन ऑफ कप्स। वो सोच रहे हैं कि जब तक मेरी फाइनेंशियल हेल्थ अच्छी नहीं होगी, अच्छी अर्निंग नहीं कर लूँ, घर मकान सब कुछ ना कर लूँ, तब तक मैं आपकी तरफ नहीं बढ़ सकता। एनर्जी स्टक है, तब तक वो प्यार को भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते, प्यार का प्रपोज़ल भी नहीं दे सकते। वो प्यार सोच रहे हैं कि मैं कैसे प्रपोज़ल दूँ फिर, है ना, वो बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि पहले हेल्थ, फाइनेंशियल उनकी ग्रोथ मिल जाए, उनको सक्सेस मिल जाए, जो उन्होंने सोचा है कहीं से पैसा, वो मिल जाए। करियर का कार्ड यहाँ क्यों है एंजल्स, देखिए, जल्दी जल्दी वाली रीडिंग है, और आपको डेफिनेटली, देखिए मैंने कहा ना कि करियर जॉब के सिलसिले में कहीं बाहर जाना चाह रहे हैं। सेम ही कार्ड है, मतलब पैसों की, मनी की बहुत ज़्यादा इश्यूज है उनके लाइफ में, इसलिए सबसे ज़्यादा फोकस उनका रहने वाला है 5/5 एनर्जी में पैसों पर, मनी पर, क्योंकि पैसों बिना कुछ हो नहीं रहा है, पैसों बिना उनकी लाइफ चेंज नहीं हो रही, पैसे बिना उनकी लाइफ में
कुछ मूवमेंट ही नहीं हो रहा है, ऐसा लग रहा है। ना तो उनकी लव लाइफ बेटर हो पाएगी, उनको ऐसा लग रहा है जब तक पैसे नहीं होंगे उनके पास, ना ही वो अपने आप को कहीं स्टेबल कर पाएंगे, सक्सेसफुल इंसान मान पाएंगे। तो वो सक्सेसफुल इंसान बनना चाहते हैं। वो सक्सेसफुल इंसान बनने के लिए चाहिए बहुत सारी स्ट्रेंथ, बहुत सारा पावर, बहुत सारा करेज। तो वो करेज वो लेकर बैठे हैं, स्ट्रेंथ, वो पावर अपने आप में जुटा रहे हैं कि कहीं अगर बाहर भी जाना है तो उसके लिए भी स्ट्रेंथ चाहिए होती है। एक जॉब में होते हुए अगर दूसरी जॉब को चेंज करना है तो भी उसके लिए स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है, ठीक है ना। एक रिस्क लेना होता है कि इस जॉब से बेटर जॉब पर हम जा तो रहे हैं, क्या क्या चैलेंजेस वहाँ पर होंगे, क्या क्या चैलेंजेस फेस करने होंगे। तो ऐसी एनर्जी है, स्ट्रेंथ में है, अभी स्ट्रेंथ में है ऐसा हम कहेंगे, ठीक है ना। पहले आया था इंस्पिरेशन, उनको क्या इंस्पिरेशन हुई है, क्या यूनिवर्स ने कुछ गाइड किया है, क्या उनको क्या पता चला है। वाह, देखिए इंस्पिरेशन और जजमेंट, जैसे मैंने कहा कि यूनिवर्स ने कुछ तो बताया है उनको क्या बताया। हो सकता है कि उनको ये उनकी सोच बदली है इस समय में उनकी सोच बदली है आपके पार्टनर की। कुछ जब उनके फाइनेंशियल क्राइसिस आए हैं, फाइनेंशियल इश्यूज हुए हैं, किसी का साथ किसी का सपोर्ट नहीं मिला है, बिल्कुल अकेले तन्हा उन्होंने अपने आप को इस स्थिति में पाया है, तो उनकी बदली है सोच बदली है उनकी। यहाँ पर मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है उनको समझ में आ गया है कि जो उनके अपने सगे हैं, आसपास के लोग हैं, तो वो उनसे क्यों जुड़े हुए हैं। वो सिर्फ उनसे कुछ लेने के लिए, कुछ डिमांड के लिए ही जुड़े हुए हैं। कुछ सोच में उनकी चेंज आया है, अंदर से ही चेंज आया है। वही कुछ एक कार्ड और ले लेते हैं, तो जजमेंट का कार्ड आ गया है। इंस्पिरेशन, और क्या इंस्पिरेशन में बताएंगे, एक कार्ड और दे दीजिए इमेजेस। थैंक यू सो मच। हाँ, जो दो सिचुएशन में बहुत काफ़ी टाइम से वो स्टक अपने आप को पा रहे थे, मतलब मनी की यहाँ दिखाई दे रहा है इश्यूज़, कि मनी का मेन इशू जो यहाँ चला है, देखिए यहाँ से भी दिखाई दे रहा था, उसमें वो काफ़ी टाइम से अपने आप को बैलेंस में लाने की कोशिश कर रहे थे। फाइनेंशियल क्राइसिस जो था उसमें वो सोच रहे थे कि मैं स्टेबल कर लूँ अपने आप को, मैं मैनेज कर लूँगा सब चीज़ों को। हो सकता है जॉब, बिज़नेस में ही कुछ उतार चढ़ाव यहाँ दिखाई दे रहा है, कि कुछ उतार चढ़ाव उनकी लाइफ में चल रहे थे, जिसको वो काफ़ी समय से हैंडल करने की कोशिश कर रहे थे। बट लास्ट उनको, जब उनके अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कैसे हैंडल करना है क्या, तब उनको कहीं कुछ मिली है इंस्पिरेशन, जिसके लिए वो मनी अर्न कर रहे थे, जिनके लिए वो मनी खर्च कर रहे थे। हो सकता है वो यूनिवर्स ने जवाब दिया है कि वो क्या हैं, क्यों जुड़े हैं आपके साथ। हो सकता है कि आपसे कुछ लेने के लिए ही जुड़े हैं वो, ठीक है ना कुछ इंस्पिरेशन उनको, गाइडेंस अंदर से मिली है। आंसर का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, मैं बता रही हूँ अंदर से ही उनको कुछ, देखिए आंसर का कार्ड आया अंदर से, जैसे मैंने बोला अंदर से, और वो हर्मिट का ही कार्ड आ गया है। आंसर मिला है अंदर से ही उनको, उनकी जो है स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है, नई अभी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है। उनको कुछ इंट्यूशन हुए हैं, कुछ उनका जो अंदर से इनर सेल्फ जागा है, और उनको कुछ यूनिवर्स की तरफ से कुछ संकेत मिले हैं, कुछ आंसर मिले हैं उनको। और काफ़ी टाइम से वो अकेले स्ट्रगल, जैसे मैंने कहा ना, बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे थे, अकेले अपने आप को काफ़ी टाइम से वो अकेला ही पा रहे थे। और वो अकेले में रहते उनको यूनिवर्स ने कोई गाइडेंस दी है, कोई गाइडेंस उनको मिली है। ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग का कार्ड है, और उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग ही हुई है अभी इस समय। क्या आंसर मिला है ये भी जानने की कोशिश करते हैं, यूनिवर्स ने उनको क्या आंसर दिया है।
क्या बताया है यूनिवर्स ने उनको, हम जानने की कोशिश करते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स बताइए हमारे व्यूअर्स के पार्टनर को आपने अभी क्या क्या बता दिया है। 5-5 टोटल एनर्जी चेंज हो गई है आपके। अगर पार्टनर स्पिरिचुअल अवेकन नहीं थे तो उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो गई है, यूनिवर्स ने करवा दी है। थैंक यू सो मच। देखिए मैंने कहा ना स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है, और ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग का ही कार्ड है। देखिए 2 स्पिरिचुअल अवेकनिंग के कार्ड आ गए हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि डेफिनेटली वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ उनका मोड़ हो गया है। कोई तो अंदर से उनको आंसर मिले हैं जो जिन्होंने उनको इस यूनिवर्स से जोड़ दिया है। और अगर वो पहले जैसे बिलीव नहीं करते थे, हमारे व्यूअर्स अगर यूनिवर्स के बारे में और यूनिवर्स की शक्तियों के बारे में बात करते होंगे, कुछ ना कुछ इंट्यूशन की बात करते होंगे, तो आपके पार्टनर उनको लाइटली लेते थे। मतलब वो ये विश्वास ही नहीं करते थे कि यूनिवर्स कोई आंसर देते हैं या यूनिवर्स से कोई इंट्यूशन मिल सकती है। जैसे हमारे व्यूअर्स कहते होंगे ना, आज यूनिवर्स ने मुझे ये साइन दिए, यूनिवर्स ने मुझे ये बताया वो बताया, तो आपके पार्टनर बिलीव नहीं करते थे, ठीक है। लेकिन जब उनकी खुद की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है, जब उनको खुद से अंदर से गाइडेंस मिली है, जब यूनिवर्स ने उनको खुद कनेक्ट किया है, तब उनकी हुई है स्पिरिचुअल अवेकनिंग। 5-5 टोटल की नई एनर्जी है। देखिए यहाँ हमारे व्यूअर्स की भी एनर्जी है, या आपकी एनर्जी हो सकती है कि हो सकता है उनको ये आंसर मिला है कि यही आपके पार्टनर है। देखिए इनकी भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो गई है, कनेक्ट हो गए हैं स्पिरिचुअलिटी से, और अब आगे जाके हो सकता है कि हमारे व्यूअर्स की बातों में बिलीव करने लगें, सोचने लगें कि यस हमारे व्यूअर्स जो बताते थे, जो कहते थे, वो सही आंसर थे, सही था, है तो यूनिवर्स तो है। हो सकता है यूनिवर्स की दिव्य शक्तियों में बिलीव करने लग जाएं, है ना। स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो गई है। तो हमारे व्यूअर्स के लिए क्या सोच रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के लिए क्या सोच रहे हैं यूनिवर्स, हमारे व्यूअर्स के लिए उनके पार्टनर क्या सोच रहे हैं। एक कार्ड दे दीजिए। थैंक यू सो मच। देखिए वाओ कितना बढ़िया कार्ड दिया है यूनिवर्स ने। देखिए कुछ चीज़ें जब उन्होंने पीछे से जो हाइड की थी आपके साथ, कुछ चीज़ें छुपाई थी, कुछ चीज़ों में उन्होंने आपको क्लैरिटी नहीं दी थी, अब आगे वो आपको न्यू बिगनिंग आपके साथ करेंगे। हो सकता है पुरानी बातों को आपके साथ क्लियर करें, वो आपसे जब कम्युनिकेट करें तो हो सकता बताएं कि उनकी लाइफ में ऐसा ऐसा हुआ, तो क्यों हुआ, क्यों उन्होंने आपसे झूठ बोला, या क्यों उन्होंने बातें छुपाई, ऐसा कुछ बता सकते हैं। यहाँ पर आपको क्लैरिटी देते नज़र आ रहे हैं, आपके साथ बात करना चाहते हैं, पुरानी बातों को लेकर उनको क्लैरिटी देना चाह रहे हैं, क्योंकि उनकी अंतर आत्मा अब जाग गई है और यूनिवर्स ने उनको झकझोर कर जगा दिया है। कोई आंसर दिया है उनको, जिससे उनको पता चल गया है कि उनको क्या करना है। उनको करना है जो अभी तक आपसे झूठ बोलते आए हैं, बातें छुपाते आए हैं, उन सब चीज़ों से आपको देना है क्लैरिटी। तो ये है 5-5 टोटल की एनर्जी, और आपको रेजोनेट हुई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलती हूँ मैं एक और रीडिंग के साथ, तब तक खुश रहिए, अपने आसपास सबको खुश रखिए। टाटा, टेक केयर, बाय बाय।